हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। हमने अपने चैनल पे नई सीरीज़ शुरू की है साइंस एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड। उसमें हम जो है बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्लास 6 से। चैप्टर 1 की वीडियो जो है हमने अपलोड कर दी है और आज हम लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने जो है वो फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा जो फूड होता है वो कहाँ से आता है और किन चीज़ों से बनता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि हमारा फूड जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम जो बेसिक कीवर्ड्स हैं हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स इन फूड आइटम्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स को हम जो हैं वो पोषक तत्व बोलते हैं हिंदी में। तो ये वो वाले पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है उन कंपोनेंट्स को, और ये कंपोनेंट्स हमारे फूड आइटम्स में होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और नेम ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हमारे ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स, फैट्स फैट्स को वसा, विटामिन्स और मिनरल्स को हम खनिज पदार्थ बोलते हैं। तो ये जो है हमारी इंट्रोडक्शन हो गई हमारी इन न्यूट्रिएंट्स से, कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनके नाम क्या हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो है वो हमारे इस चैप्टर में कुछ टेस्ट दिए गए हैं, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। द मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आर फूड इज़ स्टार्च एंड शुगर। तो जो मेन हमारा जो हमने अभी सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किया वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इस कार्बोहाइड्रेट्स को जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बोला है कि जो मेन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है हमारा स्टार्च एंड शुगर। तो जिस भी फूड आइटम में स्टार्च या शुगर है तो उस वहाँ से हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वी कैन ईजिली फाइंड दैट वेदर अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च और शुगर और नॉट। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हमें इसके बारे में पता लगेगा कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ फूड आइटम। आपके पास कोई भी फूड आइटम है उसके ऊपर जो है आप उसका छोटा सा पीस ले सकते हैं किसी भी फूड आइटम का, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप्स जो है आपको आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। अगर उस फूड आइटम का कलर जो है चेंजेस टू ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक में उसका चेंज हो जाता है, तो हम उसमें बोल सकते हैं कि उसमें जो है हमारा स्टार्च है। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन है तो वो इस तरीके से आ सकता है कि किसी भी फूड आइटम में कौन सा सोल्यूशन डालने पे हम जो है उस चेक कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस किसी फूड में देखने के लिए हमें कौन से सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है हमारा आयोडीन सोल्यूशन। तो इस तरीके से जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है। आगे जो है हमारा वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम। आप कोई भी फूड आइटम ले लेते हैं, ठीक है, आप उसका एक पेस्ट बना लीजिए। अगर वो थोड़ा सा लिक्विड होगा तो उसका पेस्ट बन लेंगे, और अगर वो ड्राई है तो उसका पाउडर बन जाएगा। अब उसमें जो है वो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे तो एक सोल्यूशन सा बन जाएगा। जब आप उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, ठीक है, आप उसमें डालेंगे, फिर उसको एक अच्छे से शेक करेंगे। आफ्टर शेकिंग वेल ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। तो आपने उसमें जो है यहाँ पे आप रेशो देख सकते हैं कि आपको 2 ड्रॉप्स अगर कॉपर सल्फेट की डालनी है तो 10 ड्रॉप्स आपको कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की डालनी है। तो ये भी क्वेश्चन है कि क्या क्या जो है सॉल्यूशन कौन से यूज़ होते हैं हमारे प्रोटीन्स का टेस्ट करने के लिए। तो जब आप इनको डाल देते हैं सॉल्यूशंस को, फिर आप अगेन शेक वेल एंड लेट इट रेस्ट। उसको फिर से सोल्यूशन डालने के बाद उसको रेस्ट करने दीजिए, शेक करिए पहले, फिर उसको रेस्ट करने दीजिए। इफ़ कलर ऑफ फूड आइटम टर्न्स इनटू वॉयलेट, अगर आपका जो है फूड आइटम का जो कलर है अगर वॉयलेट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोटीन्स की जो है वो टेस्टिंग करते हैं कि किसी आइटम में प्रोटीन है या नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा है टेस्ट फॉर फैट्स। रैप अ फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट।
आप कोई भी फूड आइटम लीजिए, उसको एक पीस ऑफ पेपर में कलेक्ट कीजिए और फिर उस पीस ऑफ पेपर के साथ उस आइटम को क्रश कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, द पेपर शुड नॉट बी टोन। पेपर आपका फटना नहीं चाहिए। आराम से आपको जो है वो उसको जो है वो क्रश करना है। इफ़ फूड आइटम कंटेन्स सम वाटर देन लेट द पेपर ड्राई। अगर उस फूड आइटम में जो है थोड़ा सा भी हमारा जो है वो पानी है, तो उस पेपर को आप, जैसा उस पेपर पे जो भी आएगा, उस पेपर को आप थोड़ी देर सूखने दीजिए। अगर इफ़ द पेपर शोज एन ऑयली पैच देन वी कैन से दैट इट कंटेन्स फैट। तो आप देख सकते हैं कि अगर उस पर थोड़ा सा ऑयली पैच आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इस फूड आइटम में जो है वो फैट है। इस तरीके से हम जो है वो अपने घर पे किसी भी फूड आइटम को जो है चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, वाई डू वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स। हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन थी उसी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी की नीड होते हैं। लेकिन हमारी ये नीड क्यों है, हम अब इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी, जिस एनर्जी से हम काम करते हैं, हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसका जो सोर्स है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है। तो हमें वो वाली फूड आइटम्स जिनसे कार्बोहाइड्रेट या फैट मिलता है, उनको खाने से जो है हम अपनी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वो है हमारा आंसर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। उन सभी फूड आइटम्स जिनसे हमें फैट से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या काम करते हैं हमारे लिए। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और साथ ही बॉडी की रिपेयर होती है। हमारी बॉडी रोज़ कोई ना कोई काम करती है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो रिपेयर, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उनको जो है रिपेयर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमारी बॉडी को जो मतलब उसकी ग्रोथ के लिए, उसमें हमारी हर चीज़, हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक एज के साथ जो है वो ग्रो करते हैं। हमारी बॉडी का अगर कोई भी मतलब चीज़ डैमेज हो जाती है, कोई पार्ट डैमेज होता है, तो उसकी रिपेयर के लिए जो हमें जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा प्रोटीन। तो यहाँ पे जिन फूड से हमें प्रोटीन मिलता है उनको हम बोल देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट है विटामिन्स। Vitamins are needed to protect our body from diseases and also make our body parts healthy. तो विटामिन्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को जो है वो बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिसीजेज से, एंड ऑल्सो मेक आवर बॉडी पार्ट्स हेल्दी, और हमारे बॉडी पार्ट्स को हेल्दी बनाते हैं। तो विटामिन्स का आपको काम समझ में आ गया हमारी बॉडी में। फॉलोइंग आर सम टाइप ऑफ विटामिन्स। अब विटामिन्स की टाइप क्या होती हैं हमारी। विटामिन्स को हम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली, कुछ अल्फ़ाबेटिकली नहीं लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स से हम इनको डिनोट करते हैं। विटामिन ए, इट कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हमारी स्किन के लिए और आइज़ को हेल्दी रखने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, वो होता है हमारा विटामिन ई। आगे है विटामिन सी, इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। तो हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने के लिए जो है विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन डी है हमारा, इट हेल्प्स बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत हैं ये कैल्शियम से बने होते हैं। तो ये जो है बॉडी को मतलब हेल्प करता है कि हम उस कैल्शियम को, हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं अपने फूड आइटम से, उसको जो है अपने बोन्स और टीथ के लिए जो है वो यूज़ कर सके। तो ये हमारा काम करता है विटामिन डी। तो ये हमारे अभी हमने 3 ही विटामिन जो है वो डिस्कस किए। हमारे और भी विटामिन हैं। तो अदर टाइप ऑफ विटामिन आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई एंड विटामिन के। आगे आप इनका जो है वो यूज़ पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको और भी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अदर टाइप ऑफ विटामिन में आगे हमारे हमने डिस्कस किया विटामिन ए, सी, डी। अब आ गया हमारा बी कॉम्प्लेक्स।
विटामिन ई एंड विटामिन के। अब हमारा नेक्स्ट आ गया मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। यहाँ पे मिनरल्स का बोला है कि ये प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ के लिए यूज़ होते हैं। आपने ये नहीं देखना है कि प्रोटीन में मतलब ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। खनिज पदार्थ ये जो ये मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को जो है वो, जैसे इसमें एग्जांपल आ गया हमारा आयोडीन, फॉस्फोरस। आयोडीन जो है हमारे जैसे नमक में मिलता है हमें, फॉस्फोरस जो है वो हड्डियों में आता है, आयरन जो है वो खून बनाने के काम आता है, कैल्शियम जो है वो भी हड्डियों में हमारा यूज़ होता है। तो ये सारे जो है इससे जो है वो हमारी जो ग्रोथ है वो इन्हांस होती है हमारी, और हमारी साथ ही हेल्थ भी मेंटेन होती है। तो ये विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब प्रोटीन्स, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हमारे जो बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है वो पार्ट जो है वो है रफ एज। रफ एज क्या होता है? इट रेफर्स टू डाइटरी फाइबर्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका मतलब रफ एज जो होती है वो हमारी होगी ये वाली चीज़, डाइटरी फाइबर्स। हमारा जो भी खाने में जो हमें फाइबर्स चाहिए होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इन चीज़ों को जो भी हमने ये विटामिन वगैरह कंज्यूम किया है उनको जो है यूज़ करने के बाद हमारा जो वेस्ट बचता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए जो है वो हेल्प करते हैं रफ एज। तो इट रेफर्स टू डाइटरी फाइबर्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय, जिसको हम ग्रेन्स अनाज से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, आलू, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। यहाँ पे फ्रेश वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इनसे रफेज से क्या होता है कि हमने जो भी हमारा फूड खाया उससे हमें न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और उससे जो भी वेस्ट बचता है उसको बाहर करने के इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। यूरिन और स्वेट की फॉर्म में उस वेस्ट को जो है वो बाहर निकालने में भी हमारी हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, अब आ गया हमारा बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और ये हमें क्यों चाहिए होती है? अब बैलेंस्ड डाइट में बोला है अ डाइट दैट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड्स इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? इसमें जो है सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने भी हमने अभी डिस्कस किए, रफेज होता है और साथ ही पानी की राइट क्वांटिटी जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो उस डाइट को जो है हम वो बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस अकर व्हेन बॉडी डज नॉट गेट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर इन न्यूट्रिएंट्स में से कोई भी न्यूट्रिएंट काफ़ी लंबे समय तक जो है वो हमारी अगर बॉडी को नहीं मिलता है तो हम में जो है वो उस न्यूट्रिएंट की कमी से कोई भी बीमारी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो उसको हम जो है वो डेफिशिएंसी डिसीज़, क्योंकि वो किसी चीज़ की कमी के कारण हुई है तो उसको हम जो है डेफिशिएंसी डिसीज़ बोल देते हैं। अब डेफिशिएंसी इन प्रोटीन्स, अब देखते हैं कि अगर प्रोटीन्स की हमें डेफिशिएंसी हो जाती है या कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे स्वेलिंग ऑफ फेस हमारा सूज जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों के कलर में चेंज आने लग जाता है, स्किन डिसीजेस हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम और डायरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी हो जाती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी जो है बॉडी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कुपोषण का शिकार हो गया, कोई पतला ही रह गया जो है उसकी मतलब काफ़ी पतला पतला रह गया, तो उसमें जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी ही होती है। अब यहाँ पे जो है वो एक चार्ट है उसमें लिखा गया है कि विटामिन या मिनरल कौन सा है, उसकी वजह से कौन सी, उसकी कमी से जो है वो कौन सी उस डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ हो जाती है, और उस डिसीज़ के जो है वो हमारे सिम्टम्स क्या हैं। अगर हम में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये जो है वो आपने पढ़ा था हमने कि वो आइज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, और स्किन के लिए। तो इसकी वजह से हमारा विज़न, लॉस ऑफ विज़न, हमारी आइज़ में या हमारी आई साइट जो है उसमें डिफरेंस फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो पुअर विज़न हो जाता है, हमें थोड़ा दिखना कम हो जाता है। लॉस ऑफ विज़न इन नाइट,
ज़्यादा हुआ तो हमें रात को बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, समटाइम्स आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। और ये सब जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से, बेसिकली मेनली जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आंखों में अगर, हाँ, इसको जो लॉस ऑफ विजन इन नाइट है, इसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारी, वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती हैं, इस तरीके से हमारे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन आता है। तो वो होती हैं हमारी विटामिन ए की वजह से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। हमारा विटामिन B1 है तो उसकी वजह से हमारे को बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि विटामिन B1 क्या है। विटामिन ए जो है हमारा सबसे पहले आता है, ठीक है। ए से आँखों का तारा बोल देते हैं जैसे, ठीक है। एप्पल ऑफ आई, तो ए से एप्पल, एप्पल ऑफ आई, तो बोल सकते हैं कि ए से आँखों का तारा, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बी से बी वन बी से बेरी। तो इसमें इसकी वजह सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और हमारे में काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B की वजह से। आगे आ गया हमारा विटामिन C। विटामिन सी की वजह से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। अब सी से आप याद रख सकते हैं, सी से स्कर्वी। तो आगे इसके बाद सी है तो स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है। वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपके ज़ख्मों को ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है इस विटामिन की कमी की वजह से। तो ये हम हो गया हमारा विटामिन C। अब आ गया हमारा विटामिन D जो है उसकी कमी की वजह से होता है रिकेटस नाम का रोग। रिकेटस, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन D की कमी की वजह से रिकेटस होता है और जिसमें हमारी जो हड्डियों पे फ़र्क पड़ता है, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और थोड़ा झुकने लग जाती हैं। तो ये हमारा जो है विटामिन D की कमी की वजह से होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, जो कि हमारा है मिनरल। कैल्शियम जो है वो, उसकी वजह से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके। मैंने आपको बताया भी कि कैल्शियम से जो है हमारी बोन्स और टूथ जो है वो बनते हैं। अगर कैल्शियम की ही कमी हो जाएगी तो हड्डियों में कमज़ोरी तो आएगी ही, साथ में दांतों का गिरना भी आपका शुरू हो जाएगा। यही इसके सिम्टम्स हैं। आयोडीन जो है सर, काफ़ी टाइम हम जो टीवी में ऐड देखते रहते हैं, आयोडीन वाला नमक खाओ, आयोडीन वाला नमक। तो आयोडीन हमें नमक से मिलता है, इसकी वजह से ये ग्लिटर नाम की जो है वो बीमारी हो जाती है। और इसकी वजह से हमारे गले में ग्लैंड्स इन द नेक, हमारे गले में जो ग्लैंड्स होते हैं वो बाहर की तरफ को जाते हैं, सूज जाते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी, और अगर ये चीज़ बच्चों में होगी तो उसमें मेंटली जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, वो मेंटली विकसित होना जो है वो डिसेबल हो जाएगा मेंटली। तो ये आप देख सकते हैं आयोडीन की वजह से, कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आयरन जो है हमारा खून की कमी से, मतलब आयरन से हमारा खून बनता है। अगर आयरन में ही कमी होगी तो हमारी बॉडी में अनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तो शरीर जो है वो थका थका महसूस करता है और उसमें वीकनेस आ जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये सारे जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारी जो है वो, कौन से जो है वो विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से होती है। तो आपने ये याद करना है, आपने इस चार्ट को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका कोई भी इसके रिलेटेड आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कितनी अच्छी लगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम चैप्टर नंबर 3 के साथ आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।